नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि अगर मान लीजिए आपको सिस्टम का डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना है। यानी कि अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहूं, अगर आपके पीसी में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। सेम जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले कुछ सिम्टम्स दिखता है हमारे अंदर, हम लोग उसे बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, देन वो उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि इसे कौन सी टैबलेट या किस तरह के प्रिकॉशंस देने चाहिए। तो ठीक इसी तरह हमें कैसे पता चले अगर हमारा पीसी इन्फेक्टेड हो चुका है वायरस से, तो उसके लिए हमें कैसे पता चल सकता है, तो हम कुछ पॉइंट वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, आपका पीसी अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है एप्लीकेशंस को लोड करने के लिए, या जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है कि आपका पीसी इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, आप जो जैसे ही प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं उसके साथ कुछ और पॉपअप्स खुल जा रहे हैं, तो दोस्तों ये अनप्रेडिक्टेबल प्रोग्राम का बिहेवियर भी शो करता है कि हमारा जो पीसी है वो इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से। अगर एक और बात करें दोस्तों, आप किसी तरह की फाइल्स जैसे बात कर लेते हैं, हम वर्ड की, एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं और अपने आप उसमें फाइल का साइज चेंज हो जाता है। आपने कुछ और फॉर्मेट डिसाइड किया था, लेकिन जब आप दोबारा उसको ओपन कर रहे हैं तो किसी और फॉर्मेट में वो आपको मिल रही है। तो दोस्तों ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, या ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर किसी तरह का वायरस प्रेजेंट है, या आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से। और मान लीजिए कई बार आप लोग सिस्टम को बूट करना चाहते हैं और वो बूट नहीं हो रहा है, तो भी दोस्तों ये आपको पहचान जाना चाहिए कि आपका पीसी जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है वायरस से। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स थे। अगर इसके अलावा मैं एक और सिम्टम की बात करता हूं, तो दोस्तों अगर मान लीजिए अनवांटेड ग्राफिक्स आपके सिस्टम पे दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए आइकन जो है, कोई आइकन गायब हो गया, अलग से अपने आप ही कोई पिक्चर्स ओपन हो गई, यानी कि आप जैसा कंट्रोल करना चाहते हैं वैसा कंट्रोल नहीं हो रहा है आपका सिस्टम, तो उस केस में आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो पीसी है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। तो दोस्तों यही टॉपिक मैंने लिया है, हाउ टू ऑब्जर्व वायरस इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस है तो आप उसे कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। आई होप हमने 5-6 पॉइंट को डिस्कस किया, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पीसी इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो दोस्तों इन पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलिए दोस्तों वन बाय वन करके हम लोग जो पॉइंट अभी नोट कर लेते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको भी अपने सिस्टम के बारे में नॉलेज रहे। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस किया हमने, फर्स्ट, अगर हमारा सिस्टम ज्यादा टाइम लेता है लोड होने में, इट मींस वायरस है। सो इफ द सिस्टम takes longer time to load application, तो ये रीजन हो सकता है दोस्तों कि हमारा पीसी जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है वायरस से। दूसरा हमने पढ़ा कि जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करता है प्रोग्राम को लोड करने में, उसके बिहेवियर में, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है या सिम्टम हो सकता है सिस्टम वायरस का। शो इफ इट शोज अनप्रेडिक्टेबल प्रोग्राम बिहेवियर, तो दोस्तों वो एग्जाम्पल हो सकता है हमारे वायरस का। या हमने पढ़ा दोस्तों कि अगर फाइल का साइज अपने आप चेंज हो रहा है, फाइल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी एग्जांपल हो सकता है हमारे वायरस का।
if it shows change in file and size of फाइल। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है दोस्तों हमारे वायरस का। और हमने पढ़ा कि अगर सिस्टम लोड होने में टाइम ले रहा है या बूट नहीं हो पा रहा है तो भी वो एग्जांपल है हमारे वायरस का। इफ सिस्टम इज अनेबल टू बूट। या एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा सिस्टम हमें अनवांटेड ग्राफिक्स शो कर रहा है तो भी क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। इफ अनवांटेड ग्राफिक्स शोज ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हमने पढ़े, यानी कि अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रही हैं आपके सिस्टम में तो आप यकीन मानिए आप सिस्टम के डॉक्टर बन गए हैं और आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने बात की रिगार्डिंग वायरसेस। तो अलग अलग टाइप के वायरस है। जब आपको वायरस के बारे में पता होगा तब आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप ये नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन उसको आप इजीली नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो वायरस है वो वायरस क्या हो सकता है, यानी कि अगर हम डिफाइन करना चाहें वायरस को इन आवर टर्म्स तो वायरस को क्या हम लोग बोलेंगे। तो दोस्तों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग डिफाइन करेंगे वायरस को। तो अब डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों हम लोग वायरस को। तो वायरस हमारी नजरों में क्या हो सकता है, या इन टर्म्स ऑफ सिस्टम वायरस हम लोग किसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि अटैच होता है किसी भी फाइल के साथ में, और अगर वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है तो सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने देता, उसको हम लोग वायरस बोलते हैं। यानी कि जो काम हमारा सिस्टम करना चाहता है उसे करने नहीं देता, उसे हम लोग बोलते हैं वायरस। और दोस्तों कई बार तो ये जो वायरस होता है हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन को भी चोरी करता है विदाउट द नॉलेज ऑफ ओनर, यानी कि यूजर को पता होने से पहले ही, यानी उसके बगैर जाने ही वायरस जो होता है इंफॉर्मेशन को निकालता रहता है बैकग्राउंड में। तो दोस्तों ये वायरस होता है। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ मैलिशियस program it is a malicious program that attach itself to the host program दोस्तों मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को किसी होस्ट प्रोग्राम के साथ क्या कर लेता है, ज्वाइंट कर लेता है। और दोस्तों इसको डिजाइन किया जाता है टू हार्म द कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज डिजाइन टू infect the host program without the knowledge of owner। यानी दोस्तों ओनर
के बगैर जानकारी के इंफॉर्मेशन की चोरी करता है, उसको हम लोग वायरस बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक बार वायरस आपके पीसी में या आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है, तो उसके बाद जितनी बार आपकी कोई फाइल, जैसे मान लीजिए किसी फाइल के थ्रू वो एंटर हुआ, तो आप जितनी बार उस फाइल को ओपन करेंगे वो रेप्लिकेट करेगा, यानी कि अपने आप को कॉपी करता जाएगा टू द अदर प्लेसेस ऑफ द सिस्टम। इस तरह से दोस्तों ये हमारे जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है। अब दोस्तों ये कैसे आ सकता है, अगर हम बात करें हमारे सिस्टम में कैसे एंटर हो सकता है, तो दोस्तों आप किसी इन्फेक्टेड सीडी के थ्रू भी हो सकता है, या आजकल तो इंटरनेट का जमाना है दोस्तों, हम कई बार अनरिलायबल वेबसाइट्स जो होती है उनको सर्व कर लेते हैं, या हम उन वेबसाइट को यूज करते हैं, तब उनके थ्रू भी दोस्तों हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर ये वायरस एंटर हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो वायरस है वो हमारे सिस्टम में आ सकता है। अब हमने दो चीज को डिस्कस कर लिया, फर्स्ट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हमारे सिस्टम में कि वायरस एंटर हो चुका है, दूसरा वायरस क्या होता है हमने डेफिनेशन के थ्रू उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो वायरस है वो कितने टाइप का हो सकता है। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया दोस्तों, उसको हम लोग लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम है जितनी बार फाइल एग्जीक्यूट होती है उतनी बार जो वायरस है वो अपने आप को कॉपी कर लेता है, या हम बोलते हैं उतनी बार जो वायरस है वो एग्जीक्यूट होता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सो द वायरस executed each time when the file is executed. एंड रेप्लिकेट, कॉपी करना और रेप्लिकेट करना साइंस में दोनों अलग अलग चीजें होती है दोस्तों, लेकिन जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप सेम समझ सकते हैं उनको। एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी अपने आप को उतनी ही बार वो कॉपी कर लेता है। अगर बात करें दोस्तों ये कैसे आ सकता है, हमने डिस्कस किया कि सीडीज के थ्रू, फ्लॉपी ड्राइव के थ्रू, या जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू ये हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। सो दिस कैन बी स्प्रेड थ्रू कैसे कैसे फैल सकता है, थ्रू सीडी, browsing the untrusted websites, या browsing the infected websites। तो दोस्तों इनके थ्रू जो वायरस है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस पे, यानी कि जो वायरस है अब वो कितने टाइप का हो सकता है या कैसा कैसा हो सकता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके चल सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला होता है फाइल वायरस। फाइल वायरस, तो दोस्तों फाइल वायरस आपको नाम से पता चल रहा है फाइल। तो अब जिस भी आपके सिस्टम में कई तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, तो आप जैसे ही कई बार हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, जब इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, उसके साथ साथ अटैच होके कोई और सॉफ्टवेयर भी जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है, वायरस है, वो भी आ जाता है। और जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं
तो उस केस में वो वायरस हमारे सिस्टम के अंदर रन कर जाता है। यानी कि फाइल वायरस वो वायरस हो सकते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हम बात कर सकते हैं MS DOS एक्सटेंशन के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। सो these virus replicate itself to attached MS DOS को हमने पढ़ा था दोस्तों, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स। MS DOS जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं दोस्तों, और ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं प्रोग्राम्स विद .exe। दोस्तों अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रन करते हैं तो वो .exe एक्सटेंशन के साथ में होता है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। या हम बात कर सकते हैं और कॉम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है दोस्तों, ये एक्सटेंशन होती है। और एक्सटेंशन बोलते हैं दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि कौन सी फाइल किस टाइप की है, तो वो फाइल हम लोग उसकी एक्सटेंशन के थ्रू ही समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है वो .exe से मिलेगा। अगर मैं फाइल की बात करता हूं, कोई पिक्चर्स है तो वो .jpeg की फॉर्म में ही मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसी पिक्चर है जिसके बैकग्राउंड ही नहीं है तो वो .png की फॉर्म में मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन होती है, जिसके थ्रू हम लोग पहचान पाते हैं कि कोई फाइल वीडियो है या ऑडियो है या ओनली पिक्चर्स है या सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये फाइल वायरस जो होते हैं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के थ्रू ही या सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटर होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वायरस। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप के वायरस पे, दैट इज बूट सेक्टर वायरस। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, बूट सेक्टर वायरस, तो जो ये इन्फेक्ट करता है ये बूट सेक्टर फाइल्स को इन्फेक्ट करता है दोस्तों, दैट इज बूट सेक्टर वायरस। तो दोस्तों बूट सेक्टर की बात करें तो हमने बूटिंग के बारे में पढ़ा था दोस्तों। हमारा जो पीसी है वो रोम से कुछ फाइल्स को उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करता है ताकि हमारा पीसी जो है वो ऑन हो पाए। तो दोस्तों उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। और बूटिंग के टाइप्स भी हमने पढ़े थे दोस्तों, दो तरह की बूटिंग हमने पढ़ी थी, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जब आप अपने पीसी को इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, और जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तो दोस्तों ये जो फाइल्स होती हैं जो बूट करने के लिए सिस्टम को काम आती है, जो बूट सेक्टर वायरस है, जब हमारा सिस्टम ऑन हो रहा होता है तो उस टाइम ये वायरस बूटिंग फाइल्स के साथ में कॉपी हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। और जो बूट सेक्टर फाइल्स होती है या बूट जो सेक्टर्स होते हैं, बूटिंग फाइल के जो सेक्टर्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है ये। और जो फाइल हमारी हार्ड डिस्क में हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क में हो सकती है, तो उन फाइलों को दोस्तों ये इन्फेक्ट करता है और हमें प्रॉब्लम आती है व्हाइल बूटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों इस तरह का जो वायरस होता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। सो दीज वायरस infect the boot sectors of हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी दोस्तों, अब यूज नहीं होती, इसलिए मैं फ्लॉपी डिस्क नहीं यूज कर रहा हूं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लॉपी डिस्क में भी बूट सेक्टर फाइल्स होती है।
दिस वायरस replicate itself while booting। और दोस्तों ये कब अपने आप को रेप्लिकेट करता है? जब जो फाइल्स है हम लोग बूट सिस्टम को बूट करते हैं। एंड रिप्लेस the boot sectors files। और बूट सेक्टर फाइल्स को क्या कर देता है दोस्तों? ये रिप्लेस कर देता है। तो दोस्तों इस तरह के जो वायरस होते हैं दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। अब थर्ड टाइप ऑफ वायरस पे हम लोग बात कर लेते हैं दैट इज मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस। तो दोस्तों इस तरह के जो वायरस होते हैं ये वायरस आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर एमएस ऑफिस की फाइल्स में। और अगर एमएस ऑफिस की फाइल्स को भी मैं और डिटेल में ले जाऊं तो जो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल उनकी जो फाइल्स होती हैं उन फाइल में सबसे ज्यादा ये वायरस पाया जाता है। या आप स्पेसिफिकली इसको नोट करके लिख सकते हैं कि जो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड उनके अंदर उन फाइल्स के अंदर जो वायरस पाया जाता है दैट टाइप ऑफ वायरस इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। अब दोस्तों ये करता क्या है? ये दोस्तों आपकी जो फाइल है डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकता है, फॉन्ट चेंज कर सकता है, या आपने जो सेटिंग्स उसमें डिसाइड की हुई है उनको चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से ये वायरस जो है आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। This virus infect the files or program of MS Office suite। एमएस ऑफिस सूट की जो फाइल्स होती है उसमें होता है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने आपको बताया एमएस वर्ड और एक्सेल। एंड मेनली इनफैक्ट एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल फाइल्स। तो दोस्तों ये तीन तरह के जो वायरस है हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अगर फिर भी नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और उसके बाद आप इसे इजीली नोट कर लीजिए। अब हम लोग मूव कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस जो कि है वॉर्म। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं वॉर्म्स के बारे में। तो वॉर्म्स हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? ये भी टाइप ऑफ वायरस ही होते हैं। पर दोस्तों जैसे ट्रेडिशनल हमने 3 टाइप के वायरस पढ़े उसमें ये फाइल कॉपी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये वायरस अपने आप को कॉपी नहीं करता, ये अपने आप में एक प्रोग्राम होता है जो, या हम बोल सकते हैं इट इज अ सेल्फ प्रोग्राम। तो जैसे ये प्रोग्राम एंटर होता है हमारे सिस्टम के अंदर ये अपने आप को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से हमारे सिस्टम को दोस्तों क्या करता है? ये इन्फेक्ट कर देता है। ठीक इसी तरह दोस्तों जब हम हमारे सिस्टम को किसी दूसरी मशीन या दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो ये जो प्रोग्राम है मूव कर जाता है टू द न्यू मशीन और उस फाइल को या उस मशीन को भी रेप्लिकेट करके ये इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरह के वायरस को बोला जाता है दोस्तों वॉर्म। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस but it does not need to, जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों इसे एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं है, या इसे हम बात करें
इसे होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इट डज नॉट नीड टू होस्ट प्रोग्राम। ये अपने आप में एक प्रोग्राम होता है। इट इज सेल्फ अ प्रोग्राम। ये अपने आप में ही एक प्रोग्राम होता है दोस्तों, और ये एग्जीक्यूट करता है, या हम बोल सकते हैं इट इज सेल्फ अ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, या हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है। और ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये हमारे कंप्यूटर में होल्स ढूंढता है, कमियां ढूंढता है कि कहां पर होल है, और उस होल के थ्रू ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। So it is a self program and it finds hole in program to replicate itself। तो अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए दोस्तों, या कॉपी करने के लिए ये होल्स ढूंढता है, और जैसे इसे होल मिल जाता है ये रेप्लिकेट कर लेता है और हमारे सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, या हम लोग बोल सकते हैं हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये है वर्म। तो इसके बारे में हमने यहां पे पढ़ लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि जैसे ये न्यू मशीन के अंदर एंटर होता है तो वहां भी सेम तरीके से, सेम प्रोसीजर से काम करता है और अपने आप को कॉपी कर लेता है और उस सिस्टम को भी ये नुकसान पहुंचा देता है। तो दोस्तों इस टाइप के वायरस को हम लोग बोल सकते हैं वर्म। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। दैट इज ट्रोजन हॉर्स। दैट इज ट्रोजन हॉर्स। अब दोस्तों जो ट्रोजन हॉर्स की अगर बात कर ली जाए तो ये जो वायरस होता है, तो दोस्तों अब बात करें ट्रोजन हॉर्स की, तो दोस्तों ये जो वायरस है ये हमारे कंप्यूटर में एंटर करता है कुछ इस तरह से, यानी कि यूजर को ऐसा अपीयर होता है कि एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है जिसको उसे डाउनलोड करना है, और जैसे ही वो इसे डाउनलोड करता है या रन करता है ये अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी कि फिर ये अपने असली रूप में आ जाता है और वायरस बन जाता है। अगर दोस्तों बात करें हम लोग कि आपका जैसे बहुत बार खतरा रहता है हमें कि हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड्स चोरी हो जाते हैं, तो जो हमारे इंफॉर्मेशन को चोरी करने का काम होता है वो इसका ही होता है, ट्रोजन हॉर्स का। यानी कि ये सर्वर के साथ लिंक्ड हो जाता है और हमारी यूजर आईडी और पासवर्ड्स जो होते हैं उनको, या वो जो इंफॉर्मेशन होती है उनको चोरी करने का काम ट्रोजन हॉर्स ही करता है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज अ प्रोग्राम और वायरस इट इज अ प्रोग्राम और वायरस that contain malicious function, जिसके अंदर काफी malicious functions होते हैं दोस्तों। और ये क्या करता है, ये यूजर को ऐसा अपीयरेंस देता है कि एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह। सो इट tricks user to be a legitimate program,
यानी ये यूजर को ऐसा अपीयरेंस कराता है कि ये एक लेजिटिमेट यानी कि एक सही प्रोग्राम है। जैसे ही जो यूजर है इसे एक बार इंस्टॉल कर लेता है, ये अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। वंस यूजर इंस्टॉल इट this starts working with its real nature। तो ये अपने असली जैसा रूप होता है उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ये क्या काम करता है? इट स्टील यूजर आईडी पासवर्ड्स फ्रॉम द सिस्टम without the information without the user knowledge। यानी कि यूजर की नॉलेज के बगैर दोस्तों ये क्या करता है? पासवर्ड्स और आईडीज जो है वो चोरी कर लेता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा वायरस है जो यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना उसकी जो आईडी पासवर्ड्स है उनको चोरी करने का काम करता है। तो वो हमारा ट्रोजन हॉर्स ही है। आई होप दोस्तों आप इसे नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट जो टाइप ऑफ वायरस है, दैट इज स्पैम। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अभी स्पैम को लेके। हम में से सभी लोग ऑलमोस्ट आज के टाइम पे ईमेल्स यूज करते हैं दोस्तों। तो ईमेल जब भी हम खोलते हैं तो हम एक ऑप्शन बना होता है साइड में स्पैम, और सबसे ज्यादा जो स्पैम का यूज होता है वो ईमेल्स के लिए यूज होता है। तो दोस्तों अगर इसके वर्ड के मीनिंग के बारे में ही बात कर ली जाए तो इसका मतलब होता है एंडलेस रिपीटेशन ऑफ अनवांटेड टेक्स्ट या वर्थलेस टेक्स्ट, यानी कि ऐसा टेक्स्ट मैसेज जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस तरह के मैसेज को या ईमेल को हम लोग स्पैम की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों इसमें किस तरह के ईमेल्स आते हैं? जैसे आप कई बार कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो बार बार उसकी ईमेल्स आपको आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग मानते हैं, बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। तो दोस्तों इंश्योरेंस वाले आपको बार बार मेल्स भेजते रहते हैं। तो दोस्तों वो एक्चुअल में क्या है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। तो लेकिन हमारे लिए उस मेल का कोई वर्थ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि वो मेल सिर्फ हमें ही भेजी जा रही है। वो एक ही मैसेज को मल्टीपल ऑफ यूजर्स को एक साथ भेज देते हैं, यानी कि वर्थलेस ऑफ रिपीटेड मैसेज इज कॉल्ड स्पैम। इसी को ही स्पैम बोला जाता है दोस्तों। चलिए इसे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने स्पैम का मीनिंग, दैट इज एंडलेस रिपीटेशन ऑफ वर्थलेस टेक्स्ट। इट इज द endless it is a endless repetition of worthless text। सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों, ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, या हम लोग बोल सकते हैं अनवांटेड मैसेज और मेल्स, और अनवांटेड टेक्स्ट मैसेज और ईमेल आर कॉल्ड स्पैम। तो दोस्तों इस तरह का ये भी एक तरह का वायरस ही होता है जो हमारे सिस्टम को बहुत बार नुकसान
पहुंचाता है। या हम अगर इसको एक और टाइप से लिखना चाहे तो इट इज नथिंग, स्पैम इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। सो इसको नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, मोस्ट स्पैम इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, तो दैट इज कॉल्ड स्पैम।